नमस्ते, मेरा नाम प्रखर मिश्रा है। मैं धमतरी में सेवा देता हूँ। धमतरी जयपुर जो राजस्थान में एक विपश्यना केंद्र है। तो हम पिछले साल हमने दिसंबर के समय में हमने ये एक कोशिश की कि हम विराटनगर जो कि पूर्व समय में बैराट के नाम से जाना जाता था कि हम वहाँ यहाँ आके हम यहाँ पे कुछ करें, क्योंकि ये जगह एक तरीके से इसको इतिहास भूल गया है। वर्तमान में इस जगह की कोई कोई अहमियत नहीं रह गई है। लोग जो ध्यान करते हैं, जो कुछ एक लोग विपश्यना करते हैं, वो यहाँ पे सम्राट अशोक जो कि पूर्व समय में चंड अशोक के नाम से जाने जाते थे, फिर यहाँ आके उन्होंने विपश्यना ध्यान सीखा और बाद में वो धम्म अशोक प्रियदर्शी के नाम से जानने लगे। तो जो कुछ विपश्यी साधक हैं, जो भाई बहन है, विपश्यी भाई बहन है, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आके वो सम्राट अशोक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो ये एक हमने कोशिश करी, एक पहल करी कि यहाँ पे हम एक टूर ऑर्गेनाइज कर सकें कि जब जब एक विपश्यना का शिविर समाप्त होगा तो हम मैत्री दिवस जो कि 11वें दिन होता है सुबह, तो हम यहाँ हमारे वहाँ से धमथली से एक बस टूर ऑर्गेनाइज करें, एक धम्मा यात्रा ऑर्गेनाइज करें और उसमें हम लोगों को निःशुल्क यहाँ लेके आए और यहाँ पे आके हम कुछ एक दिन का शिविर या 2 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का विपश्यना सत्र या 1 घंटा आनापान और 1 घंटा विपश्यना फॉलोड बाय मेहता हम ये करें। तो ये हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं और लगभग हमने अब तक कुछ करीब, आप देखिए कि हमने अब तक 10 से ज़्यादा यहाँ पे हमने टूर करे हैं। लगभग हमारे 10 टूर हो चुके हैं और काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पे सम्राट अशोक के प्रति कृतज्ञता प्रकट क्यों करनी है। सम्राट अशोक ने ऐसा क्या किया कि अगर उन्होंने यहाँ ध्यान सीखा तो हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट क्यों करें। उससे क्या हुआ कि एक सम्राट अगर कहीं आके ध्यान सीख के गया तो उससे क्या हुआ और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट क्यों करनी। तो जिस ट्रेडिशन में हम हैं, हमारा जो विपश्यना का ट्रेडिशन है वो हमारे पूज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयनका के द्वारा है, जो अपने गुरुजी सयागी उबाखिन से विपश्यना ध्यान बर्मा प्रदेश में सीख के यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने पूरे भारत को सिखाया, भारत को ये विद्या लौटाई और पूरे विश्व में ये विद्या भारत से फैली। तो उसके पीछे सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हाथ है। सम्राट अशोक जब अपने 300 दिन की यात्रा करके यहाँ आए थे तो उन्होंने अपना पूरा राजपाट धर्म के भरोसे छोड़ दिया था। उन्होंने जब वो कलिंग का एक युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने इतना खून खराबा किया कि उनको इतनी पीड़ा होने लगी, रातों को नींद ना आने लगी। तो फिर उनको जब उन्होंने बुद्धवाणी सुनी तो उनके मन में बहुत धर्म संवेग जागा और उनमें बहुत परिवर्तन आया। लेकिन उन्होंने परियति तो पूरी भरपूर सीख ली थी, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो पूरा सीख लिया था, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनको अभी भी सीखना था। उन्होंने पता किया कि राजस्थान में एक जगह है बैराट के नाम से, तो वो पटी पत्ती सीखने के लिए वो यहाँ है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है धम्म का वो यहाँ सीखने आए, तो यहाँ उन्होंने वो सीखा। और यहाँ अब ये किसी को नहीं पता है कि वो यहाँ कितने दिन रुके, लेकिन वो पूरी उनकी जर्नी जो थी वो 300 दिन की थी। तो 300 दिन के लिए एक राजा धर्म के भरोसे पूरा अपना राजपाट छोड़ के आता है, धर्म सीख के जाता है और वो सब इसने इसलिए किया क्योंकि उसको धर्म पे भरोसा था। तो जब वो अपने अपने किंगडम में गया वापस, अपनी राजपाट उसने जाके संभाला, तो उनके मन में ये आया कि अगर मैं इसको अपने तक ही सीमित रखता हूँ तो इससे तो सिर्फ मेरा ही फायदा होगा। तो वो ये चाहते थे कि ये बहुत फैले, बहुत जगह जाए। तो उन्होंने कई अरहंत भिक्षुओं को उन्होंने अलग अलग कंट्री में, अलग अलग प्रदेशों में भेजा। तो जैसे उनमें से कुछ, मेरे को सबके नाम नहीं पता है, उनमें से कुछ हैं लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका और उनमें से ही एक है म्यांमार, जहाँ हमारे गुरुजी ने विद्या सीखी। तो जो म्यांमार गए थे, जो भिक्षु म्यांमार गए थे, उनका नाम था सोना और उत्तरा और उन्होंने वहां पे ये विद्या सीखी थी। और सोना और उत्तरा वो दोनों अरंत थे। तो उन्होंने जब ये विद्या वहां सीखी, यहाँ से सीख के गए और वहां जाके उन्होंने ये विद्या दी, तो वहां से सिर्फ एक वो ही बच गई थी जगह, म्यांमार ही एक वो जगह बच गई थी जहाँ पे प्रैक्टिकल धर्म का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो सुरक्षित रहा। पटी पत्ती की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ म्यांमार में सुरक्षित रही। बाकी जगह कुछ एक लोग कर रहे थे और उन्होंने बुद्धवाणी को भरपूर संभाल के रखा। बुद्धवाणी सब देशों ने संभाल के रखी, लेकिन सिर्फ म्यांमार ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये सुरक्षित रहा। तो म्यांमार के
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, वो सब सम्राट अशोक के द्वारा हुआ। और म्यांमार के प्रति, सम्राट अशोक के प्रति, हमारे पूज्य गुरुदेव सयागी उबाकिन के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ आते हैं। और हम धर्म को, संघ को, बुद्ध को, सभी अनंतों को, सभी बोधिसत्वों को हम हमारी ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम उनको पूरा नमन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हमारी मैत्री भावना उनको देते हैं। यहाँ के 2 शिलालेखों के बारे में बताएंगे, वो क्या है? यहाँ 2 शिलालेख हैं। एक शिलालेख यहाँ हुआ करता था, रॉक एडिक्ट, और एक यहाँ पे थोड़ा आगे जाके है भृगु, उसको भृगु शिलालेख कहते हैं। तो यहाँ पे जो शिलालेख हुआ था, उसको जब यहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ कुछ एक अंग्रेजों के द्वारा इधर खुदाई हो रही थी। तो जो उस समय जो यहाँ पे सर थे, उन्होंने इस शिलालेख को यहाँ से कटवा लिया। वो चाहते थे कि ये विदेश जाए और विदेश में कहीं ये रहे। तो शायद लंदन या इंग्लैंड वो ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय तक देश आजाद हो गया और उस शिलालेख को कोलकाता में ही रुकवा लिया गया। कोलकाता में जब उस शिलालेख को रुकवाया तो उसको म्यूजियम में रखा गया। आज वो म्यूजियम में वहाँ सुरक्षित है। तो उसकी एक पिक्चर यहाँ पे विराटनगर के अंदर म्यूजियम में लगी हुई है। जो भी भाई बहन उसका लाभ लेना चाहते हैं वो यहाँ के देख सकते हैं। अदरवाइज आप कभी कोलकाता जाएं तो आप जरूर उसको देखें, उसको पढ़ें। उसमें उन्होंने शील, समाधि और प्रज्ञा का ही वर्णन किया है। सम्राट अशोक ने शील, समाधि और प्रज्ञा का ही वर्णन किया है। और आप अभी देखेंगे ये जो भैया हैं, ये वीडियो से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ जो शिलालेख था वो इस जो बड़ी चट्टान है इसमें हुआ करता था, और ये चट्टान पूरी साफ कटी हुई है। वो यहाँ से इसको काट के लेके गए थे। आप दिखा दीजिए। धन्यवाद। एक साथ दे रहे थे, एक चीज दे रहे थे। ये चीज दे रहे अभी तो लॉकडाउन भी तो शुरू किया है, सारी क्रिएटिव आजकल में वैसे बढ़ भी रही है। जयपुर में भी ठीक होता होगा ना, काम धंधा तो। आचार्य लोगों को बहुत टाइम लग जाता है मेडिटेशन कर रहे हैं। ऊपर भी है कोई जगह? हाँ, ये ऊपर है। एक ऊपर भी है कोई? Like it was a Dhamma hall. It used to be a temple, like a pagoda. Like we have pagoda in our center, just like that. तो ये कैसा गोल गुंबद आकार का हुआ करता था। इसका फोटो मैं आप सबको सेंड कर दूंगा। मेरे पास उसमें सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है। तो जब इसको एग्जीबिट किया गया तो काफी टूट के फिर ये ऐसा हो गया। सो राइट नाउ अभी ये है, और इसकी खासियत ये है, अभी आप लोग कुछ लोग चाहो तो जाके ट्राई कर सकते हो। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट। कभी कभी करता है, कभी नहीं करता। आप इसके बीच में खड़े होगे ना, तो इट वाज डिजाइन लाइक दिस। क्या बोलते हैं उन लोग को जो घर डिजाइन करते हैं ना, आर्किटेक्ट्स में। इस आर्किटेक्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप बीच में खड़े होगे ना तो आपकी आवाज़ गूंजेगी, एज इफ यू आर स्पीकिंग इन द माइक। बैक इन द डे मेरे पास भी सिटिंग है, तो उनको यहाँ पे जो हेड मॉम्स होंगे, जो उनके टीचर होंगे, माइक वगैरह नहीं होता। उन्होंने इस प्रकार से बनाया था कि आप अगर बीच में बैठ के उस वैसे सर्कल बना के बैठते होंगे, बीच में नीचे बैठते होंगे, तो जब वो बोलते होंगे ना तो उनकी आवाज़ ऑटोमेटिकली गूंजती होगी। तो अभी हम लोग जब आएंगे वापस देख के, तो आप में से कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से बीच में थोड़ा सा तेज बोलोगे तो आपकी आवाज़ और तेज आपको सुनाई देगी, गूंजेगी काफ़ी अच्छे से।
सो दिस इज इट, ये पूरा इस टाइप का है। और इसमें काफी तोड़फोड़ हुई है, तो इसके जो अवशेष बचे थे, जो ऊपर का जो था इसका टेम्पल, वो एक यहाँ पे म्यूजियम है। मंडे के दिन वो बंद रहता है, तो आज मंडे है इसलिए वो बंद है, अपन देख नहीं सकते। अदरवाइज जब भी ट्रिप आता है ट्यूसडे से लेके संडे तक हम म्यूजियम देखते हुए जाते हैं। तो वहाँ पे इसकी पूरा इसका चित्रण भी है, और इसके वो जो पत्थर जो गिरा था यहाँ से वो भी है पूरे। सो नाउ वी विल गो अपस्टेयर्स एंड वी विल सी द रेस्ट ऑफ इट। बाहर वाले एरिया This सर्कल is the sitting area. जो It's a sitting Brahma hall, it's not pagoda. ये इस तरीके से नहीं था, तो बाद में ऐसा बनाया गया है। यहाँ पे जब ये खुदाई हुई तो ये अवशेष मिले थे, पर ये इतनी ऐसी अवस्था में थे कि इसको आप यू कैन नॉट फिगर आउट एनीथिंग ये क्या है। तो उन लोगों ने इसको थोड़ा सा रिनोवेट करा है, बट बैक इन द डेज इट माइट बी लाइक दिस कि यहाँ पे कोई रहने का निवास स्थान होगा, कहीं किचन का होगा। जैसे वो साइड पूरी जो है वो किचन की है, विल सी। यहाँ पे उनके रहने के रूम्स वगैरह होंगे। और ये वो साइड थी, देखिए इधर आएंगे ना तो आप ये भी देखोगे काटा हुआ है, किसी मशीन से कटा हुआ है। तो इस पत्थर के ऊपर वो शिला लेके रॉक एडिक्ट, तो वो इस पत्थर के ऊपर, और वो यहाँ से उसको काट के लेके गए और वो उसको आई गेस लंदन या इंग्लैंड, हाँ अभी नहीं, लंदन और इंग्लैंड लेके जा रहे थे। फिर उसको कोलकाता में रुकवाया गया, कोलकाता के अंदर उसको रुकवाया, और कोलकाता के अंदर फिर वो एक म्यूजियम में अभी सुरक्षित। प्लानिंग है कि उसको यहाँ लेके आएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आएगा। लेट्स सी, लेट्स होप सो। वहाँ पे वो और आप आपके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे ना, सामने कि राजस्थान की 10वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है आपके जस्ट पीछे, ये सामने जो ये वाली विराटनगर। बैक इन द डेज जस्ट एज राजस्थान में अभी जयपुर है ना, तो बैक इन द डेज विराटनगर वाज कैपिटल एंड लाइक बहुत बहुत बड़ी जगह मानी जाती है। यहाँ पे पांडवों ने भी अपना उच्चावास निकाला हुआ है एक टाइम पे, और अज्ञातवास निकाला हुआ है। और यहाँ पे अकबर के टाइम के सिक्के भी मिले हैं। यहाँ पे बहुत पुराने टाइम के जो मानव थे, आदि मानव, उनके भी अवशेष मिले हुए हैं। एक दूसरा यहाँ पे शिलालेख भी है आगे की साइड जाके, वो थोड़ा दूर है, वहाँ हम लोग जाते नहीं, लोग 7-8 लोग होते हैं तो अदरवाइज। एक कटने के बाद गिरा ना, ये नेचुरल है नहीं। अच्छा कटने के बाद मतलब तो वो ले गए पूरा। वो तो उसी के ऊपर लिखा होता है, वो काट के ले आप बाद में जैसे जब खुदा ना, तो उसके बाद में उन्होंने इसको ऐसा बनाया है। वरना ये ऐसा नहीं था कि ये पत्थर ऐसे के ऐसे ही उनको खुदाई में मिला। ये सब अलग, ये ईंटें बहुत पुराने टाइम की, उन्होंने फिर उसको बनाया है, उन्होंने इसको पूरा बनाया। तो उन्होंने जैसे अपने दिमाग से सोचा, बाकी जगहों को देखते, जैसे राजगिरी है, बोधगया है, उस जगह वहाँ पे जैसे जैसे उन्होंने उस हिसाब से आइडिया लगाया कि किस हिसाब से होगा ये, और उन्होंने बनाया। अदरवाइज ना कुछ होता ही नहीं, ये जगह होती ही नहीं। So let's take a round and then we'll leave.